प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देश का दिल, देश की राजधानी दिल्ली स्वतंत्रता दिवस के लिए तैयार है और उस बीच पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर भी है। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। लाल किले पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। हाई अलर्ट पर राजधानी, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर 4 बजे से पुलिस तैनात की गई है। 15 अगस्त को देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। भारत 15 अगस्त को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत की आजादी 80 साल की होने जा रही है। 80वां स्वतंत्रता दिवस है। राजधानी दिल्ली में लाल किले पर भी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। हर तरफ वैसा ही उत्साह नजर आ रहा है। राजधानी में किसी भी खतरे से बचने को लेकर एहतियाती तौर पर दिल्ली पुलिस समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर गुरुवार सुबह की अगर बात की जाए तो 4 बजे से दिल्ली पुलिस दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर तैनात है और सतर्क नजर आ रही है। और लाल किले की सुरक्षा को देखते हुए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। स्नाइपर्स लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरा, और साथ में इस तरह के इस बार कैमरों का इस्तेमाल किया गया है जो आपराधिक इतिहास वाले तमाम जो चेहरे फीड किए गए हैं सेंटर्स में उनका डिडक्शन करेंगे। ये ऑटो डिटेक्टिव मशीन लगाई गई है। तो इस बीच अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली अलर्ट मोड पर है, पूरी तरीके से दिल्ली अलर्ट मोड पर है। लाल किले की प्राचीर को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इस बीच आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें आपके जहन में होनी चाहिए जिस दौरान आपसे कोई बात करे कि भाई दिल्ली में सुरक्षा को लेकर क्या चीजें की गई हैं, तो आप उसको बता पाएं कि धौला कुआं हो, आईटीओ हो या फिर टिकरी बॉर्डर, यानी कि हरियाणा और दिल्ली के बीच का जो बॉर्डर है वहां पर भी पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सुबह 4 बजे से ही तैनातगी की गई है और खासकर अगर आईटीओ वाले क्षेत्र को आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक विशेष तरीके की येलो कलर की एक प्लेट नजर आएगी। जो भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं या फिर जो भी सरकारी प्रशासनिक अमले में सुरक्षा एजेंसियों में तैनात महकमे के अधिकारी हैं, उन तमाम लोगों के आपको सीने पे एक बैच की तरीके से येलो चिट नजर आएगी। ये असल में पास है और इस बात का कह सकते हैं कि सूचक है कि सुरक्षा देखिए कितनी ज्यादा चाक चौबंद आईटीओ वाले क्षेत्र में की गई है। खासकर आईटीओ से जब आप आगे बढ़ेंगे और आप राजघाट की तरफ जाएंगे या फिर आप लाल किले की प्राचीर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो इसी तरह की तस्वीरें आपको नजर आने वाली है। दिल्ली पूरी तरीके से हाई जोन बन चुकी है, अलर्ट मोड पर है और छावनी में तब्दील कर दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवानी शर्मा ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं, संवाददाता सहयोगी। शिवानी ने कल भी बहुत बेहतरीन तस्वीरें हमारे साथ में साझा की थी राजधानी दिल्ली की। शिवानी, दिल्ली तैयार है और बस अब स्वतंत्रता दिवस का इंतजार है, कितनी तैयारी, कितनी माकूल? देखिए पूजा, 15 अगस्त को लेकर जो तैयारियां हैं वो दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रशासन की वो पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का उस दिन संबोधन रहेगा जिसको लेकर 3 लेयर सिक्योरिटी वहां पे रखी गई है। हर तरीके से सुरक्षा मुस्तैद है। वहां पे जो अर्धसैनिक बल है करीबन 20,000 से ऊपर तैनात किए गए हैं और लगातार जो सुरक्षा है वो चल रही है। रात को पेट्रोलिंग और पुलिस गश्त लगातार हो रही है। मैं आपको ये बता दूं कि एआई के जरिए जो कैमरा और ड्रोन की तरफ से निगरानी हो रही है। किसी भी तरीके से कोई संदिग्ध की पहचान होती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। हालांकि कोई भी जो राहगीर गुजर रहे हैं उन्हें भी मना किया गया है कि वो उस रास्ते से ना गुजरे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है कि कोई भी अगर 13 यानी कि आज और कल परसों 3 दिन अगर निकलता है अपने घर से तो प्रॉपर ट्रैफिक एडवाइजरी देखते हैं कि लाल किला के
पास जितने भी जो एरिया है वो पूरी तरीके से ट्रैफिक से जाम मिलेंगे उनको, और लोगों को साफ तौर पे कह दिया है कि वो अपना ऑप्शन, वैकल्पिक ऑप्शन कोई और देख ले वहां से जाने के लिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एआई कैमरे के ये जरिए वहां पे ड्रोन और के जरिए जो निगरानी की जा रही है। साथ ही अभी एक नया वैकल्पिक आपको एक ऐप के जरिए आपका फिंगर एक्सप्रेशन और आपके एफआरएस के जरिए किसी के संदिग्ध की पहचान भी हो रही है। पूजा बिल्कुल, डाइवर्जन प्लान किस तरीके से लागू किए गए हैं शिवानी? बिल्कुल, डाइवर्जन प्लान पुलिस एडवाइजरी जारी करती है और लगातार जितनी भी जो एरिया है, लाल किला, ये आपका एरिया हो गया, कश्मीरी गेट, आईटीओ, ये सब एरिया बिल्कुल डाइवर्ट किया गया है ताकि लोगों को बताया जा सके कि यहाँ से अगर आप इस राह को चुनते हैं तो इसको डाइवर्ट कर दिया गया है और आप कोई अलग ऑप्शन चुने ताकि वहां से आप ना गुजरे, आप लंबे जाम में ना फंस पाए। और जो वहाँ पे अभी मैं आपको बता दूं कि सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक जो रिहर्सल चला है उसको लेके जो वहाँ पे ट्रैफिक जाम काफी लंबा देखा गया। पूजा बिल्कुल, इस बार सुरक्षा में क्या नवाचार देखने को मिलेंगे शिवानी? क्योंकि अगर पिछले साल के स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए और इस साल के स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए तो दोनों स्वतंत्रता दिवस आयोजनों के बीच में कई ऐसी घटनाएं हैं जो कि दिल्ली वासियों के जहन में, उनके दिल में, उनके मन पर जख्म की तरह दर्ज हुई। हम सभी जानते हैं लाल किले की प्राचीर के पास में किस तरीके से एक दुर्घटना घटित हुई, आतंकी घटना घटित हुई, जिसको लेकर के अभी भी जांच का पूरा घटनाक्रम संचालित ही हो रहा है। तो इस बार सुरक्षा के इंतजामातों में पिछले सुरक्षा के इंतजामातों से क्या अलग है? देखिए पूजा, हालांकि हर बार होता है कि सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन दिन काफी मुस्तैद रहती है, लेकिन इस बार जो सुरक्षा के नियम रखे गए वो बहुत कड़े हैं। साथ ही आपको बता दूं कि जो एआई कैमरा है उसके जरिए आपकी निगरानी की जा रही है, ड्रोन के जरिए नवेश की जा रही है, सभी सघन जांच किए जा रहे हैं, डॉग स्क्वाड वहाँ मौजूद है और वहाँ पे जो अर्धसैनिक बल है वो करीबन 20,000 से भी ऊपर वहाँ पे मुस्तैद है। और मैं आपको बता दूं दिल्ली जो पूरी है वो शामिल में तब्दील हो गई है। साथ ही इसके साथ जो आधुनिक जो अभी ऐप के जरिए मैंने बताया आपको, जिस तरीके से एफआरएस और आपके फेशियल एक्सप्रेशन और आपके फिंगरप्रिंट से पता लग जाता है कि कोई ऐसी संदिग्ध या उसकी पास हिस्ट्री रही है तो उसको भी लेकर उससे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही अब जितने भी सार्वजनिक जगह है, पब्लिक स्पॉट है, वहाँ पे करीबन 19 से ऊपर आतंकवादियों की जो पोस्टर्स है वहाँ पे लगा दिए गए हैं। अगर किसी को पहचान होती है तो उससे नीचे नंबर दिए गए हैं कि आप उससे नंबर पे कॉल करके आप उसे सूचना दे सकते हैं। बिल्कुल शिवानी, अमूमन देखने को मिलता है कि जब कोई हाई सिक्योरिटी जोन हो जाता है तो वहां पर 2 से 3 दिन पहले जहां पर नॉर्मली जहां पर प्रधानमंत्री की मूवमेंट होती है, जो कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर पर रहेगी, एनएसजी डिप्लॉयमेंट बढ़ जाती है। क्या वो डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गई है? प्लस क्या इस बार सिविल यूनिफॉर्म के अंदर भी तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों के लोग हैं वो मुस्तैद रहने वाले हैं? क्योंकि इस बार खतरा भी ज्यादा है, चैलेंज ज्यादा है और सुरक्षा व्यवस्था भी वैसी नहीं है जैसी हर बार रहती है, इस बार और ज्यादा चाक चौबंद है। बिल्कुल पूजा, जैसे कि हमने देखा कि लगातार जिस तरीके से प्रोटेस्ट होता रहा तो इस बार कहीं पे भी कुछ भी होने की भी चांसेस है, तो इसको लेकर सुरक्षा कड़े कर दिए गए हैं। जो रेड फोर्ट का जो पूरा इलाका है जो बैरिकेडिंग कर दिया गया और पीछे का जो रास्ता है उसमें बैरिकेडिंग कर दिया गया है। वहाँ पे जितनी भी गाड़ियां हैं उसको खड़े होने की कोई अनुमति नहीं है। जो भी राहगीर चल रहा है उसको भी अनुमति नहीं है कि वहाँ पे थोड़ी देर भी खड़े रह सके। साथ ही आपको अंदर जाने के लिए पास की अनुमति चाहिए, डीएसपी की अनुमति चाहिए। साथ ही और जो उसकी सुरक्षा को लेकर जो ये 3 लेयर की सिक्योरिटी है पूरी तरीके से उस पर काम किया जा रहा है। साथ ही अभी 2 दिन अभी बाकी है तो इससे और भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आधुनिक जो एआई लाइव कैमरा और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है कि हर परत की जांच की जा सके। पूजा, चलिए, बहुत शुक्रिया शिवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। बनी रहिएगा, आगामी खबर पर आपकी ज़रूरत होगी। देखिए, लाल किले की प्राचीर पर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सिर्फ लाल किले की प्राचीर ही नहीं, उसके आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, फिर चाहे आप चावड़ी बाजार की बात कर लीजिए, चांदनी चौक की बात कर लीजिए और ये जो तमाम पूरा क्षेत्र है इसके आसपास आईटीओ से ही एक तरीके के जोनिंग स्टार्ट हो जा रही है और लाल किले की प्राचीर को पूरी तरीके से बफर जोन में क्रिएट किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा हाई अलर्ट मोड पर रखने के लिए कई सारे सेक्टर्स और जोन में पूरी दिल्ली को डाइवर्ट किया गया है।
डिवाइड किया गया है, माफ कीजिएगा, और ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान लागू कर दिए गए हैं। और अगर आप आईटीओ या फिर दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों को अपने जहन में रखना होगा कि अगर कोई आधे घंटे का रास्ता है तो वहां पर आपको 1.5 से 2 घंटे लग